Hello everyone, welcome to the video of comprehensive biology learning. Today's video is related to the अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। कैसे प्लांट के अंदर सब्सटेंसेस एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं। इससे पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से ह्यूमन बीइंग्स में सब्सटेंसेस एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाते हैं। That was circulatory system. Now let us look at the basic process of transportation in plants. There are two substances which have to be transported, water and food. Water is present in the soil and it is absorbed by the roots. Food is prepared by the leaf. लेकिन इन दोनों सब्सटेंसेस की ज़रूरत पूरे प्लांट में है। सो रूट्स से वाटर ट्रांसपोर्ट किया जाता है पूरे प्लांट में, उसी तरह फूड लीव्स से ट्रांसपोर्ट किया जाता है बाकी के पूरे प्लांट में। जैसे हमने पढ़ा था कि ह्यूमन बीइंग्स में ब्लड जो है सर्कुलेट करता है सब्सटेंसेस को बाय अ सिस्टम नोन एज सर्कुलेटरी सिस्टम। प्लांट्स के पास भी अपना एक सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन के लिए एंड दैट सिस्टम इज नोन एज वैस्कुलर टिश्यू। Vascular tissue is a complex permanent tissue which is used for transportation in plants. There are two kinds of vascular tissues, xylem and phloem. Xylem transports water, phloem transports food. The food transport is also known as translocation. क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, इट मीन्स दे विल बी मेड अप ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेल्स। सो जाइलम बनता है ट्रेकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स से। फ्लोएम बनता है सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पेरेन्काइमा से। नाउ लेट अस लुक एट द ट्रांसपोर्टेशन वन बाय वन। सपोज इफ यू वांट टू स्टडी द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, वाटर रूट एब्जॉर्ब कर रही है फ्रॉम द सॉइल। नाउ इट हैज़ टू गो अप। हम सब जानते हैं कि सब्सटेंसेस एक ऐसी पोजीशन से मूव करते हैं जहाँ पर उनका अमाउंट ज़्यादा हो, ऐसी जगहों पे जहाँ पर उनका अमाउंट कम हो। तो वाटर ऑब्वियसली रूट्स से बाकी के पार्ट में जाएगा, लेकिन उस फोर्स को ड्राइव करने के लिए देयर आर टू प्रेशर्स विच आर रिक्वायर्ड। First is the pressure created due to ion difference and second is created due to transpiration pull. हम इन दोनों को समझेंगे। अगर ये these are the roots which are lying inside the soil. Soil में water present होता है but water अकेला नहीं होता. It has got many ions and salts dissolved in it. So जो रूट सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पहले आयंस को अब्जॉर्ब कर लेते हैं। जब रूट सेल्स आयंस को एब्जॉर्ब कर लेंगे तो रूट के अंदर आयंस का कंसंट्रेशन हाई हो जाएगा। इसका मतलब पानी का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा। So because the amount of water is more outside and less inside, water will be absorbed easily by the roots. इसे कहते हैं रूट प्रेशर। पहले आयंस को एब्जॉर्ब कर लिया, उसकी वजह से वाटर का अमाउंट कम हो गया तो वाटर ऑटोमेटिकली एब्जॉर्ब हो जाएगा। सेकेंड, ट्रांसपीरेशन पुल। ट्रांसपीरेशन जो प्रोसेस है वो लीव्स से होता है। लीव्स के ऊपर छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं विच आर नोन एज स्टोमेटा। स्टोमेटा से वाटर कंटिन्यूअसली इवेपोरेट होता रहता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब क्योंकि वाटर इवेपोरेट होता रहेगा कंटिन्यूअसली तो लीफ के अंदर पानी की कमी हो जाएगी। लीफ अपनी पानी की कमी कहाँ से पूरा करेगा, नियर बाय जाइलम से, यानी कि सपोज स्टेम से। स्टेम के एक पर्टिकुलर पार्ट में पानी की कमी हो गई तो वो नीचे से पानी लेगा और नीचे से पानी लेगा एंड फाइनली दे विल टेक वाटर फ्रॉम द रूट्स। इट मीन्स दैट क्योंकि लीव्स में एक सक्शन, एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो रहा है बिकॉज ऑफ ट्रांसपीरेशन, तो पानी ऊपर की ओर खिंच रहा है। दैट प्रेशर इज नोन एज ट्रांसपीरेशन पुल। जितना ज़्यादा ट्रांसपीरेशन होगा उतने ही ज़्यादा वाटर की अपवर्ड मूवमेंट होगी। The transportation of water in plants does not require the expense of energy. इसमें कोई ATP यूज़ नहीं होता है। If we look at the transportation of food which is known as translocation, यहाँ पे जो movement होगा वो bi-directional होगा। Leaves अपने लेवल से ऊपर के प्लांट में भी फूड भेजेंगे और नीचे के प्लांट में भी भेजेंगे, लेकिन वाटर का जो मूवमेंट होता है सिर्फ वन वे होता है, मतलब सिर्फ ऊपर की ओर ही मूवमेंट होगा। So food is transported in a bidirectional manner and energy is used over here in the form of ATP. तो हम लोग देख लेते हैं कि फूड किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। फूड बनता है लीव्स में।
फॉर एग्जाम्पल द प्लांट प्रिपेयर्स सुक्रोज आफ्टर फोटोसिंथेसिस। अब ये सुक्रोज इस लीफ में प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन बाकी के प्लांट को इसकी ज़रूरत है। सो क्योंकि सुक्रोज लीफ में एक्स्ट्रा है, ये फ्लोएम है, ये जाइलम है, इन दोनों का टिश्यू मैंने यहाँ पे बताया है, ये दोनों एक साथ प्रेजेंट होते हैं प्लांट में। सो फूड क्योंकि लीफ में ज़्यादा है तो ऑटोमेटिकली वो फ्लोएम में ट्रांसपोर्ट कर जाएगा, क्योंकि सब्सटेंस हमेशा ज़्यादा कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं, ठीक है। अब फ्लोएम में क्योंकि यहाँ पे जो एस लिखा है उसका मतलब सुक्रोज है, अगर सुक्रोज का अमाउंट ज़्यादा हो गया इसका मतलब फ्लोएम में वाटर का अमाउंट कम हो जाएगा। दीज ब्लू डॉट्स आर नथिंग बट वाटर। फ्लोएम के इस पर्टिकुलर एरिया में सुक्रोज ज़्यादा है लेकिन वाटर कम है, तो क्योंकि यहाँ पे वाटर कम है तो एडजेसेंट जाइलम से वाटर फ्लो करेगा आराम से फ्लोएम के अंदर, है ना। सो वाटर का अमाउंट भी ज़्यादा हो जाएगा। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में क्या है, सुक्रोज भी ज़्यादा है, वाटर भी ज़्यादा है, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में ऐसा नहीं है। सो ऑटोमेटिकली अ सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज एंड वाटर विल फ्लो टू द नेक्स्ट पार्ट्स वेयर द प्रेशर ऑफ बोथ द सब्सटेंसेस इज़ लो, या फिर कंसंट्रेशन कम होगा। सो फूड का ट्रांसपोर्ट हमेशा जहाँ पर वो ज़्यादा प्रेजेंट है वहाँ से ऐसे पार्ट्स में होगा जहाँ पे ग्रोथ की ज़रूरत है, जहाँ पर उनका अमाउंट कम है बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन डिफरेंस। आई होप आपको ये ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू हेल्प यू एट माई लेवल बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।